नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे G7 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आज ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन द्वारा एक कदम बदलाव की ओर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग एवं ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संजय गहलोत ने कहा कि सदियों से राजनीतिक पार्टियां अपने निजी स्वार्थ के चलते शोषण करती रही हैं। दिल्ली की वर्तमान सरकार ने भी अपने मैनिफेस्टो में वर्णित बिंदुओं, जिनमें प्रमुख रूप से दिल्ली में वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित करने, ठेकेदारी प्रथा में कार्यरत कर्मियों को भी नियमित करने, ड्यूटी समय में तैनात मौके पर दुर्घटना होने पर मृत्यु उपरांत 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि आवंटित करना इत्यादि, परंतु एक भी कार्य पूरा न करने के कारण सफाई कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर सरकार की आंखें खोलने, सबक सिखाने और अपना अधिकार प्राप्त करने हेतु अब बदलाव की आवश्यकता है। लिहाजा अब प्रत्येक विधानसभा में रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करके समस्याओं का निदान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संजय गहलोत के साथ हम सब मिलकर समाज को एक नया आयाम पेश करेंगे, सेवा करेंगे और राजनीति में बदलाव करेंगे। कार्यक्रम में एडवोकेट वरुण कुमार, सपना शर्मा, पप्पू प्रधान, राजेश चौधरी, मोनी चंदेल, राहुल टांग, पूनम सिंह, अनिल चूड़ियाना, विजेंद्री गहलोत, संगीता महरोलिया, नन्नू सिंह सैनी, प्रदीप दलाल, सोमवीर देशवाल, अशोक अज्ञानी, सरवर उज्जैनवाल, बाबूलाल भुरंडा, विजय बहोत, डॉक्टर प्रमोद महरोलिया समेत सैकड़ों पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं विभिन्न संगठनों के लोग शामिल रहे। जी सर, क्या कहेंगे एक कदम बदलाव की ओर? साथियों, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को और दिल्ली के सभी निवासियों को एक बहुत ही बड़ी शख्सियत ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन से जुड़ी है, एक कदम बदलाव की ओर, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और दिल्ली के लोगों का आभार व्यक्त करूँगा कि इनका स्वागत करें, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और एक कदम बदलाव की ओर में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि जब जब सरकारें हम लोग चुनते हैं तो सरकारों का काम होता है पॉलिसी बनाना, सुविधाएं जनता को पहुंचाना। लेकिन पिछले जितनी भी सरकारें बनी हैं, हमने देखा है सुविधाएं खैरात के रूप में मिलती हैं। खैरात के रूप में नहीं, वो हमारा अधिकार है। इस अधिकार को लेने के लिए हमें जो बदलाव की बात कर रहे हैं, आप लोग भी अभी आपका क्वेश्चन था कि सिस्टम में चेंज की ज़रूरत है, व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। आप और हम हर 5 साल में सरकारें बदलते हैं, सिस्टम वही है, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, चाहे कांग्रेस की थी और चाहे आम आदमी की थी। एक बेड पे 4 मरीज पहले भी थे, आज भी हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये अगर सिस्टम बदल जाए, सरकारें चाहे कोई भी आए, कोई भी सरकार बने, अगर आपने सिस्टम बदल दिया तो आपको फिर सरकार के मंत्री एमएलए के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। जो आपकी मशीनरी है, जो पेड मशीनरी है, जिनको आप आईएएस, आईआरएस, पीएस, पीसीएस, आईपीएस, ये जो लोग लगे हुए हैं पूरे सिस्टम में, वही लोग काम करने लगेंगे। जब सरकार नहीं होती है या राष्ट्रपति शासन होता है, आपको वीरेंद्र जी, किस तरह सिस्टम बदलेगा? क्योंकि सिस्टम बदलने की बात तो उठाई जाती है मगर वो बदलता नहीं। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरत है हम लोग एक हों। अगर आप और हम एक हो जाते हैं और आपकी इच्छा शक्ति ये जाग जाती है कि हम सिस्टम में बदलाव करेंगे, सत्ता में बदलाव की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है कि जो लोगों को आपने चेक कर लिया है, उन्होंने सिस्टम नहीं बदला। दिल्ली के लोगों ने अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से किया। 3 बार वोट इतनी ज़्यादा तादाद में दिया कि 70 में से 67 सीटें देने तक का काम किया है। लेकिन जो लोग दिल्ली सरकार में बैठे हैं, उन्होंने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं रखी। तो ये जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और जैसा मैं जानता हूँ अपने संजय गहलोत जी के पिछले काम किए हुए अंदाज को, और इनके साथ पप्पू प्रधान जी, ये जो ऐसी जोड़ी है, और ऐसे मैं समाज के इतने लोगों को देख रहा हूँ, दिल्ली के हर विधानसभा से यहाँ पर बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, वो लोग बदलाव वीरेंद्र जी,
जब नए नए लोग आते हैं आपकी तरफ, इसी तरीके से लोगों को लुभाया जाता है कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे हमारा, और ये जो संगठन है किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता है, हम जनता की सेवा करेंगे। लेकिन जब उन्हें सत्ता मिल जाती है, उन्हें अच्छा ओहदा मिल जाता है, उन्हें कोई नज़र नहीं आता है। ये सच्चाई है और आप सही कह रहे हैं, ये मैंने भी देखा है। और ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि कोई संजय गहलोत जी जैसे हज़ारों लोग सेवा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब यहाँ से जाएं तो हिस्ट्री के लाइफ अकाउंट में नाम दर्ज हो, ये दुनिया उनको जाने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तरह कि वो आए और लोगों के लिए काम करके गए। यहाँ से कोई भी धन दौलत गाड़ी घोड़े पैसे नहीं लेके जाएंगे। लेकिन ये सच्चाई है, आप सही कह रहे हैं कि लोग जो नेता लोग हैं बड़े बड़े बंगले बनाते हैं या बड़े बड़े बैंक अकाउंट खोलते हैं, वो लोग करते हैं काम। लेकिन एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन ये 15 साल से काम कर रही है। और आपने नाम सुना होगा सरबजीत, जो पाकिस्तान जेल में बंद था। हम लोग अगर नेता बनना चाहते तो उस टाइम हमने पूरे देश में एक बड़ी मुहिम चलाई। मैं 11 दिन अनशन पे भी था और 17 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। हम लोग लोगों की सेवा करने आए हैं, वही काम करना चाहते हैं कि एक बार सिस्टम में बदलाव आ जाए। अगर पूरी दिल्ली के लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको मैं वादा दिलाता हूं कि एक तो ये जो जगह जगह रेप होते हैं और जो इतना लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, ये सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। कोई भी बुजुर्ग आदमी भी अगर थाने चला जाए तो यहाँ का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि थाने से, पुलिस से गुंडे बदमाश मवाली डरें। यहाँ के शरीफ ईमानदार अच्छे लोग पुलिस को देखकर ये फील करें कि हमारी रक्षा होगी, हमारे साथ गलत काम नहीं होगा। यहाँ की अदालतें ऐसी हों कि जैसे किसी के अगर उंगली में चोट लग जाए तो वो पट्टी करा के अपने घर आ जाता है। ऐसा ना हो अदालतों में कि एक बार आदमी घुसे और फिर 15 साल 10 साल बाद निकलता है, बड़ा मुश्किल होता है। धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आज किन लोगों को सम्मानित किया गया है? आज दिल्ली के हर एक विधानसभा से जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो हज़ारों लोगों के लीडर हैं, समाज सेवी हैं, संजय गहलोत जी ने अपने लोगों को बुलाया है, उन लीडर्स को बुलाया है, उनको सम्मानित करने का काम किया है और उनको एक मैसेज देने का काम किया है कि आपको ज़रूरत है एक हो, एक मंच हो, एक नारा हो, क्योंकि बिखरे हुए लोगों को उनका हक नहीं मिलता। समझते क्यों नहीं आखिर हमारे लोग ये नुक्ता कि लुट जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता, जिन्हें रहबर नहीं मिलता। जी मैम, क्या परिचय दे दीजिए मैम। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सपना शर्मा है और इस ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और पिछले काफ़ी सालों से मैं सर के साथ काम कर रही हूँ। मैं पहले मेरा कार्य तो और था, मैं इंश्योरेंस में जॉब करती थी, 15 साल किया। लेकिन जब मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिली, इनकी विचारधाराएं मैंने सुनी कि वैसे तो हम इंश्योरेंस पे लोगों को इंश्योर करते हैं, लेकिन लोगों की इतनी सारी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी से लेके है। आज वोट मांगने के लिए हर 18 साल के बच्चे को बुला तो लेते हैं कि आप 18 साल के हो गए, आपको वोट देने का अधिकार है। लेकिन मैं ये पूछती हूँ, मैं अपनी सरकार से यही पूछती हूँ कि अगर 18 साल पे वोट देने का अधिकार है बच्चों को, युवाओं को, तो उन बच्चों के लिए नौकरी की व्यवस्था क्यों नहीं है? आज हमारी एक बहन ने बोला अभी कि महिलाओं के तरह शोषण होता है। उन महिलाओं के घर जा जाके उन महिलाओं को हर जगह भेज कर उनसे वोट की मांग की जाती है। फिर कहाँ जाती है वो सरकार जो हमारी महिलाओं को शोषण होने देती है? कहाँ उनके लिए, क्या एक महिला के लिए बस की टिकट फ्री कर देने से महिला सुरक्षित हो गई? मैं ये चाहती हूँ अपनी फाउंडेशन, हमारी ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन एक गैर राजनीतिक संगठन है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं संगठित होने का। हम नहीं चाहते हैं हम कोई किसी भी लड़ाई झगड़े में हम किसी चीज़ पे भी वो नहीं करते हैं। हम चाहते हैं अगर एक समूह इकट्ठा हो जाए, हमारी यही धारणा है। आज हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे संजय गहलोत जी, जो सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, आज वो हमारे साथ, हमारी फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं। तो आज हमारे लाखों, हमारी हाथें जुड़ चुके हैं, हमारे साथ लाखों हाथ जुड़ चुके हैं। और आज हमें और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूर्ण विश्वास हो गया कि जो सपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा था, वो हमारे संजय गहलोत भाई जी उस सपने को साकार करेंगे। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम।
आज 29 अगस्त 2024 को यहाँ रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कदम बदलाव की ओर हमारा जो राष्ट्रव्यापी संगठन है ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन का, उसका कार्यक्रम है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि देखिए, जिस प्रकार से ये राजनीतिक पार्टियां हों या दूसरे लोग हों, किस प्रकार से हमारे साथ छल कपट करते हैं, हमें पीड़ित बना के रखते हैं, बहुत सारी खामियां हैं। तो आज यहाँ समाज के प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया गया है। सैकड़ों की संख्या में हर विधानसभा के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। उन सबके सामने हमने एक ही बात रखी है कि किस प्रकार हम सब साथ मिलकर एक बदलाव कर सकते हैं। उस बदलाव में मुख्य बातें हैं कि जो पार्टी हमारे ऊपर शासन करती हैं, ये बड़े बड़े प्रलोभन देकर या झूठी बातें कर अपने प्रोटोकॉल्स में जो मैनिफेस्टो होता है बहुत सारी बातें रखते हैं, लेकिन वही डाके तीन पात, एक भी काम इनका पूरा नहीं हो पाता। इनको सबक सिखाने के लिए, इनको नेशनल करने के लिए, इनको इनकी असली औकात दिखाने के लिए ये कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर रखा गया है। आज कोशिश की, सबने प्रण किया है कि प्रत्येक विधानसभाओं में जाएंगे। जिस प्रकार से दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए फिर घूमना शुरू कर देते हैं बिना बात में, लेकिन अब ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन की तरफ से जो हमारे पदाधिकारी हैं वो जाया करेंगे और उनकी पोल पट्टी को खोल के जनता के सामने रखा करेंगे। क्योंकि सवाल उठता है कि अगर किसी का नाली खड़ंजा नहीं बन पाया है, कोई सीवर का ढक्कन खराब है किसी का, या पानी की समस्या है, आज भी लोग पानी के नाम पे कहते हैं जी फ्री पानी मिल रहा है, लेकिन आज भी कार्यालय में जाकर देख लीजिए जल बोर्ड में, वहाँ लोग धक्के खा रहे हैं। लाखों रुपए के उनके जो बिल हैं वो जमा नहीं हो पा रहे कि जी बिजली फ्री है। अरे बिजली फ्री नहीं, 200 यूनिट जो पहले वाले हैं उनकी सब्सिडी फ्री है। उसके बाद अगर एक भी यूनिट बढ़ता है तो उसका पैसा देना पड़ेगा। और ऐसा घालमेल बना रखा है कि अगर 2 यूनिट फालतू हो जाए तो वहाँ से वसूली कर ली जाती है। इन सबकी सीबीआई की आवश्यकता होने, जाँच होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोगों का मजाक बना कर रखा है, लेकिन ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन आज पूरी टीम यहाँ उपस्थित है, हमारे हर विधानसभा के लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, और जो हमारा शीर्षक है एक कदम बदलाव की ओर, इस पे हम सब काम करके सार्थक होंगे। और अब हजारों की संख्या में लोग जाया करेंगे साथ में। अभी लोग ने कुछ कह रहे हैं कि जी आपका विधायक आपके द्वार, अरे भाई 5 साल से कहाँ सोए हुए थे आप केवल वोट लेने का समय आया तो आपका विधायक आपके द्वार। इससे साफ जाहिर होता है कि उस आदमी ने पिछले 5 साल काम ही नहीं किया, अन्य तो उसको वहां जाने की क्या आवश्यकता है। हम देखेंगे अभी लोगों को, उन्हें आने दो द्वार पे, वोट मांगने का आने दो, पहले उनसे उनके काम का हिसाब किताब लिया जाएगा, उसके बाद उनकी बात सुनी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे कि ये लंबे समय से व्यवस्था परिवर्तन की बातें होती रहती है, तो व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? क्योंकि ये तो बाबरी राजनीतिक दल नए चेहरे बदल के आते रहते हैं, और उसके बाद जब सत्ता मिलती है तो उसके बाद जो आप बता रहे हैं वो अक्सर होता रहता है। जी तो देखिए, आपको कैसा बदलाव जी बहुत अच्छी बात आपने पूछी। पिछली बार भी लोगों ने ऐसे लोगों को विश्वास कर लिया, आज अपने को ठगा से महसूस कर रहे हैं। और सच्चाई तो ये कि हम लोगों ने, मैं वाल्मीकि समुदाय से हूँ, हमारे बहुत सारे लोगों ने क्या, हजारों लाखों लोगों ने विश्वास किया, और आज उन्हें देख लिया उनके साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। हमारे कोरोना काल में 54 लोग एक्सपायर हुए, केवल एक महिला कर्मचारी को 1 करोड़ रुपये दिया गया। जब इनसे लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ कह दिया जाता है इनको 10-10 लाख रुपये देकर भगा दो। बहुत सारा शोषण हमारे साथ में किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को विश्वास नहीं करना पड़ेगा। और देखिए एक बात और भी है, वे लोग तो अफरा तफरी में आए, लोगों के साथ छल कपट किया, एक ऐसा उन्हें सबज बाग दिखा दिया और अपनी राजनीतिक पार्टी बनाए और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हमें कोई राजनीति वाली बात नहीं कर रहे, हम तो केवल अपना अधिकार कैसे प्राप्त करें, कैसे बदलाव करें, इसके विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और जब हम पिछले 25 सालों से 30 साल से लोगों की सेवा में, तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं? और देखिए, हम इतना काम करना चाहते हैं कि बिना राजनीतिक पार्टी के भी, बिना कोई विधायक एमएलए बने हुए भी या एमपी बने हुए, हम लोगों की सेवा करेंगे। हमारा लक्ष्य यही है। पिछले 30 साल का इतिहास उठा कर देख लीजिए, हम यहाँ कोई नेता बनने के लिए थोड़े आए, हम तो उनकी सेवा करने के लिए, और ये करेंगे। आज सब उन्हें पढ़ लिया है पे, सब इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जब आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी संगठन को? देखिए सीधी सी बात है, जब हमने कहा जो शीर्षक है हमारा, उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए कि एक कदम बदलाव की ओर, इसमें जितनी दिल्ली की 70 पहले दिल्ली देखें, हम चाहते पहले तो घर का कूड़ा उसको भी साफ किया जाए, पहले आगे गंदगी साफ किया। गंदगी से मेरा मतलब जो राजनीति में कीचड़ है, जो गंदगी है, लोगों को शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। जेल में जाने के पश्चात भी ऐसे घूम रहे धड़ल्ले से जैसे कोई बहुत बड़ा काम करके आए हो। बिल्कुल शर्म लिहाज बेच दी लोगों ने। उन लोगों को सबक सिखाने के लिए अब हम हर विधानसभा में उतरेंगे, और उन विधायकों से हिसाब लेंगे हम, चाहे वो किसी पार्टी का विधायक हो, उससे हिसाब लेंगे। और नाले की सफाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हो पाई, इस नाले खड़ंजा नहीं बन पाया, गली नहीं बन पाई कितने सालों से, तो क्यों नहीं बन पाई, कहाँ गया बजट वो, तो ये सारा का सारा हिसाब लेंगे हम, और हजारों की संख्या में वहाँ पहुँचा करेंगे विधानसभाओं में। इन सब समय इनको सबक सिखाएंगे और इनको जो हमारे अधिकार हैं वो लोगों को दिलाएंगे हम।
अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए G7 न्यूज़।